जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एसके आर्य बीपीएससी जी केवल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी सेज क्लास 6 का अध्याय 7 देखेंगे। अध्याय 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। और जो सुझाव हो आप वो कमेंट में कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। आइए इसके पहले मैं अध्याय 6 का जो क्वेश्चन है उसे मैं एक बार बता देता हूं आपको। कुछ सही गलत का था उसको मैं डील कर लेता हूं। आइए देखते हैं इसका। फर्स्ट है सही गलत बताना है। इसका चेक करता हूं क्या लिखा हुआ है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो हाँ, ये सही है, यानी कि ट्रू हो गया। ख देखते हैं। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़काव करते थे। नहीं, राजा के ऊपर सारथी नहीं करते थे, पुरोहित करते थे, तो ये गलत हो गया, यानी कि रॉन्ग हो गया। ग देखते हैं। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियां के महल मिले हैं। तो पुरातत्वविदों में जनपदों की बस्तियां मिली है, हाँ मिली है, यानी कि ये ट्रू है। चित्रित धूसर चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो ये गलत है। चित्रित धूसर पात्र में क्या रखा जाता था? जो स्पेशल ओकेजन होते थे उस टाइम उसको खाना वगैरह खाने उने के लिए होता था, तो उसमें अनाज नहीं रखा जाता था। आगे देखते हैं। महाजनपदों की बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ, ये ट्रू है। दोस्तों मैं ये अध्याय 6 का क्वेश्चन करवा। दोस्तों हम लोग अध्याय 7 के बारे में डिटेल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाने के दूसरे तरीका ढूंढ कर आपको बताने, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं। आइए देखते हैं टॉपिक। नए प्रश्न नए विचार। आज से इसमें हम लोग प्रश्न के बारे में कुछ समझेंगे और उससे जो रिलेटेड कुछ विचार, जैसे दार्शनिक हो गए, दार्शनिक लोग होते हैं, उनके विचार के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या इस टॉपिक में है। अनघा निकली सैर पे। यह एक अनघा नाम की लड़की है, वह सैर पे निकल रही है, वह कुछ कह रही है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे से बनारस की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ आई थी। अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ घुमाने भी ले जाइएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक अनघा नाम की लड़की है, वह महाराष्ट्र में रहती है। वह महाराष्ट्र पुणे से लेकर के बनारस की ओर सैर पे जा रही है, ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी स्टेशन पे, और उसको छोड़ने के लिए उसकी माँ आई थी। तो उसकी माँ जो है, अध्यापिका जो टीचर हैं, उनसे कहते हैं कि आप बुद्ध के बारे में तो बताइएगा ही बताइएगा और उसको सारनाथ दिखाई भी दीजिएगा। तो वही इसमें उसकी माँ बता रही है। तो इस टॉपिक में हम लोग आज समझेंगे बुद्ध के बारे में, और जो सारनाथ है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। आइए देखते हैं बुद्ध की कहानी। आइए देखते हैं हम लोग बुद्ध की कहानी। बुद्ध के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इस पैराग्राफ से। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ किनका नाम था? महात्मा बुद्ध का था, ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में सबसे तेजी परिवर्तन हो रहे थे। जैसे इसमें बता रहा है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, या तो सिद्धार्थ आप कह सकते हैं, या तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कह सकते हैं, ठीक है। उनका जन्म लगभग आज से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखते हैं। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जमीन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 में देखेंगे जो गांव के जीवन शैली जो चेंज हो रहा था, उसके बारे में अध्याय 10 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझाने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। जैसे इसमें बता रहा है, इस पैराग्राफ से हमें यह समझ में आता है कि लगभग 250 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनका नाम सिद्धार्थ था, और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। और उससे कुछ समय बाद महाजनपद के कुछ राजा जो थे, जैसे उस अजात शत्रु के बारे में बताया गया था, बिंबिसार के बारे में बताया गया था, वे सब बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और जैसे जैसे धीरे धीरे साल बीतता हुआ जा रहा था, जैसे हजारों साल जब बीता, तो नगर का मतलब नगर बसना स्टार्ट हो गया था। गांव से नगर में
चेंजिंग हो रहा था, उसके बारे में हम लोग अध्याय 10 में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक नामक एक छोटे से गणराज्य से संबंधित थे। देखिए दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन निकल सकता है कि बुद्ध क्या थे और वह किस कुल के थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे और वह शाक कुल से थे। जैसे इसमें लिखा हुआ है शाक नामक एक छोटे से गण से संबंधित। गण उस टाइम के क्या हो जाता था, गण मतलब बताए थे हम आपको पिछली कक्षा में कि गण एक जो एक जगह साथ जो रहते थे उन्हें गण कहा जाता था। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को त्याग दिया था। देखिए दोस्तों, जो भगवान बुद्ध थे उनके जो पापा जी थे, जो पिताजी थे, वह एक राजा थे। ठीक है, आगे आपको डिटेल बताया जाएगा। वह एक राजा थे और राजा के जितना भी महल में सुख दुख बहुत ही एक तरीका से सुख ही होता होगा ज़्यादातर, अधिकतर पहले के राजा महाराजा में। दुख का नाम तो उतना बहुत कम ही होता, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी होता है उसी को सुख कहते हैं। तो वह जो था सुख उसे छोड़ दिया था युवावस्था में ही। किस लिए? तो ज्ञान की खोज में। आगे देखते हैं। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चित किया। जैसे इसमें कह रहा है कि वह अनेक वर्षों तक इधर उधर घूमे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो दोस्तों हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुई थी। और जैन धर्म है, जैन जो महावीर स्वामी हैं उनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या से मिली थी ज्ञान की प्राप्ति। तो वह 6 वर्ष तक भ्रमण करते रहे इधर उधर, कई विचारकों जिससे मिले। जैसे उनके बहुत गुरु भी, 2 गुरु से मिले, एक लार कलाम मिले थे, एक रुद्र कलाम मिले थे। आगे इसकी चर्चा होगी, मैं आगे और डिटेल से बताऊंगा। तो वही बता रहा है इसमें कि अनेक विचारकों से मिले थे लेकिन किन्हीं से वह मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे, समझे। तो वह अंत में यह निश्चय किया कि अब मैं खुद अपने आप रास्ता बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। देखिए दोस्तों, जैसे वह जब अपना रास्ता ढूंढे तो सबसे पहले वह बोध गया में एक पीपल वृक्ष के है उसके नीचे जाकर के तपस्या करना स्टार्ट कर दिए। और उन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो वह बुद्ध के रूप में जाने लगे। बुद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका कमेंट करके आप बताइएगा। बुद्ध का मतलब भी होता है कुछ, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। यहाँ से वे बनारस के निकट स्थित सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। जैसे जब ज्ञान की प्राप्ति होगी दोस्तों तो वह सबसे पहले बनारस के निकट जो है एक सारनाथ जगह है वहां गए और वहां सबसे प्रथम उपदेश दिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ में दिए थे। आगे देखते हैं। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष का जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यवस्थित कर दी। जैसे इनका मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कुशीनारा में हुआ था। तो कुशीनारा में मृत्यु से पहले जो हुआ था वह मृत्यु से पहले जो मतलब अधिकतर जगह पे गए वह पैदल ही जाते थे और लोगों को शिक्षा देने का काम किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जैसे बुद्ध ने बताया कि हमारी कष्ट और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इच्छा और लालसा। आगे देखते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तु पाने की इच्छा करते हैं। भगवान बुद्ध ने इसे लिप्सा को तिन्हा या तृष्णा कहा। जैसे इसमें भगवान बुद्ध जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कष्ट और दुख का कारण है वह इच्छा और लालसा है। ठीक है, तो उसके बाद जो कह रहे हैं कि जो हम चाह लेते हैं, पा भी लेते हैं जो चीज़ चाहें, उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती है और अधिक पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण हमें जब नहीं मिल पाती है और अधिक तो हमें दुख होता है, थोड़ा कष्ट होता है। वही इसमें बता रहे हैं भगवान बुद्ध। आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम इस लालसा से मुक्त पा सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने इसके निवारण का मार्ग बताते हुए बता रहे हैं कि अगर हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर ले, अपने खुद को कंट्रोल करें, जितना पा लिए उससे संतुष्ट हो जाए, तो
वो इससे हम लालसा और दुख से मुक्त पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ के बाद भी जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें बता रहे हैं दोस्तों, जो वह भगवान बुद्ध थे, लोगों को दयालु के भाव से तो देखते ही देखते थे, साथ में जो जानवर लोग भी होते थे उनका भी आदर करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की प्रकृति भाषा में दी। जैसे ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, राइज कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपनी जो समान इच्छा शिक्षा थी वह किस भाषा में दिए थे, तो वह प्राकृत भाषा में दिए थे। ध्यान ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ एक लगे, यहाँ जैन के बारे में भी बता दूं कि जो जैन थे वो जैन शिक्षा किस में दिए थे, तो वो पाली भाषा में दिए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। इससे समान लोगों को भी संदेश को समझ आ, जैसे जो प्राकृत भाषा थी ना दोस्तों वह समान लोगों को भी समझ में आती थी। देखते हैं आगे। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? यह क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में बता दिया था दोस्तों कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ये आप बताइएगा और आप सोचिएगा या कमेंट करके बताइएगा आप एक बार। आइए देखते हैं आगे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उसका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक में मापे। तो जैसे भगवान बुद्ध जी कह रहे हैं कि कोई भी जो शिक्षा है वह केवल स्वीकार नहीं करना है और उपदेश के रूप में, बल्कि उसे अपने विवेक, जो सोचने की ताकत है, उसमें आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। जैसे इसमें हम लोग पता करेंगे दोस्तों, कीसा गौतमी की कहानी के बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे इसमें कीसा गौतमी की कहानी है एक दोस्तों, तो वही आपको देखने के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मापे हैं हम लोग। देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात पर वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर नगर सड़क पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। भला एक व्यक्ति जो उसे बुद्ध के पास ले गया। जैसे एक कीसा गौतमी नाम की स्त्री थी दोस्तों, इस पैराग्राफ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो एक कीसा गौतमी नाम की स्त्री थी, उसका एक पुत्र था, वह डेथ कर गया था किसी कारणवश। तो वह मतलब अब किसी की स्त्री की जो बेटा अगर डेथ कर जाता है तो उन्हें बहुत दुख होता है दोस्तों। तो वही इसमें बता रहा है कि अब लालसा है उनका कि इसे किसी तरह जीवित कर दे। तो एक आदमी उसे भेटा तो वह बुद्ध के पास ले गया है। आइए आगे देखते हैं भगवान बुद्ध जी ने क्या किए। बुद्ध ने कहा, एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी भगवान बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। दोस्तों इसमें भगवान बुद्ध ने बहुत ही बड़े शिक्षा दी थी और एक छोटा सा काम दे करके एक बहुत बड़ा सीख दे रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें उस कीसा गौतमी से कहा भगवान बुद्ध ने कि तुम जाओ, एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ मेरे पास और तुम उस घर से लाना जिसके यहाँ कभी किसी का मृत्यु नहीं हुई हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं, जो जीवन में आया उसका तो मृत्यु होना ही होना है। तो किसी के ऐसा घर में नहीं होगा कि किसी के घर में कोई डेथ न किए होंगे आज तक। ठीक है दोस्तों, वही इसमें बता रहे हैं, स्त्री को बताएं आपको। देखते हैं आगे। कीसा गौतमी दरवाजे से एक दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां भी उसमें पाया कि हर घर में किसी न किसी पिता माता बहन भाई पत्नी बच्चे चाचा चाची आदि की मृत्यु हो चुकी है। जैसे मैं आपको समझाया दोस्तों कि वह एक छोटा सा काम देकर उन्हें बहुत बड़ी शिक्षा देगी कीसा गौतमी को भगवान बुद्ध ने। यही एक फर्क है दोस्तों, एक सभ्य इंसान एक में और एक अदर इंसान में। जो जिनके पास माइंड पावर होती है दोस्तों, वह कुछ न कह कर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। उपनिषद के बारे में हम लोग दोस्तों समझेंगे। उस समय भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उसी समय
उससे भी थोड़ा सा पहले दो अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। जैसे भगवान बुद्ध जब उपदेश दे रहे थे तो उस टाइम जो थे ना, तो उस कुछ मृत्यु के बाद हमारे जीवन क्या क्या होता है, हमारा जीवन कैसा होता है, उसके बारे में कुछ लोग जानना उत्सुक थे, और कुछ लोग जो थे वह योग के उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। जैसे कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि कुछ तो अस्थायी होगा ना, जैसे मृत्यु के बाद वह बचा भी रहता होगा। देखते हैं आगे। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। जैसे उन्होंने अपने वर्णन किया और बताया कि आत्मा और ब्रह्मा जो है वह एक ही है दोस्तों, ठीक है, और वह एक जगह आत्मा ब्रह्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐसे कई विचार का संकल्प उपनिषद में है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों के अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः वे विचार समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है जो आपको लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन पूछ चुका है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, यानी कि गुरु के समीप बैठना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे में। हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रात्रिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही भोजन करने के बैठे थे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। जैसे यह जो बुद्धिमान भिखारी है, उसके यह जो कहानी है, यह छंदोग्य उपनिषद में एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है दोस्तों, यह छंदोग्य उपनिषद से कहानी लिया गया है और इसमें बताया गया है कि दो साधु हैं, वह जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे हैं, उनके दरवाजे पर एक भिखारी आता है भोजन मांगने के लिए। देखते हैं उसमें वार्तालाप होगी कुछ, उसके बारे में हम आपको डिटेल करने की कोशिश करते हैं। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, वृद्धजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौमिक आत्मा की। जैसे जब शौनक ने कहा कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं भगवान, तो भिखारी ने जो था उसका वार्तालाप कहा कि आप किसके उपासक हैं? तो दूसरे जो साधु थे वह बताया कि सार्वभौम आत्मा की हम लोग उपासक हैं। तो अब इस पे रिएक्ट करते हुए भिखारी ने कहा, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है? तो ऋषियों ने इस पर कहा कि हाँ हाँ हम जानते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो वह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। जैसे भिखारी ने कहा कि अगर आत्मा सार्वभौम विश्व में विद्वान है तो मेरे अंदर भी विद्वान है, यानी कि मैं भी एक आत्मा का ही भाग हूँ, यानी कि विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो उस पर देखते हैं ब्राह्मण ने क्या कहा, तुम सत्य बोल रहे हो युवा ब्राह्मण। जैसे भिखारी ही बोल रहा होगा कि तुम सत्य बोल रहे हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इन सार्वभौम यात्रा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। जैसे जब भिखारी को भोजन देने से मना किया था एक पहला जो साधु था, तो उस पर एक चालाक भिखारी ने उसे बात को बहुत कितना, देखिए दोस्तों, बहुत गहराई से बातों को ऐसा मतलब किन्हीं के सामने पेश किया जाता है कि वह आपको मना न कर सकता है। यह भिखारी बहुत चालाक था, इसी के कारण ऐसा बात को घुमाया कि वह खुद जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि थे, वह उनके बातों में उलझ गए। तो वही इसमें बताया दोस्तों, जैसे ऋषि अब तो फंस गए, उन्हें तो खाना खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बता चुके हैं कि हम आत्मा के उपासक हैं। तो वही इसमें बता रहा है दोस्तों।
आइए आगे देखते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे जो जो भी ये लोग चर्चा होता था दोस्तों, अधिकांश पुरुष और राजा ही होते थे। तो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि जो भी अधिकांश जो प्रार्थना ये सब ऋचा ये सब लिखे जाते थे वह अधिकांश पुरुष ही थे, और कुछ तो जो थे वह स्त्री विचारक थी। तो वही इसमें बता रही है। और स्त्री विचारक में एक गार्गी नाम की स्त्री जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों। विद्वता के प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद के भाग लिया गया था। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकामा जवाला का नाम का उसकी दासी माँ के बारे नाम पर पड़ा। सत्यकामा के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जैसे इसमें जो दोस्तों है कि एक निर्धन जो थी उस सत्यकामा नाम की, उसके अंदर जो तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वह कैसा सत्य है, मन का सत्य, उसको बारे में उनको जानने की एकदम जिज्ञासा। उस जैसे आप लोग को भी कोई चीज़ के बारे में जिससे अनजान होते होंगे तो आप भी कोई चीज़ जानने के लिए उत्सुक होते हैं, तो वही इसमें भी बता रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उठा, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक के एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। उन्होंने तुम अध्याय 7 करो। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, गौतम नामक एक जो ब्राह्मण थे उनको विद्यार्थी के रूप में भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया था। यानी कि यहाँ से भगवान जो गौतम नहीं, यहाँ गौतमी होनी चाहिए, गौतमी होती है दोस्तों। गौतमी उन नामक एक विद्यार्थी थी, तो वह उन्हें अपने एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था दोस्तों। ठीक है। और नेक्स्ट जो है शंकराचार्य के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। शंकराचार्य विचारक के बारे में वह हम लोग कक्षा क्लास 7th क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। व्याकरणविद पाणिनि। दोस्तों यहाँ हम लोग पाणिनि के बारे में, पाणिनि के विचारक जिस थे वह उनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। पाणिनि क्या थे? संस्कृत व्याकरण के जनक थे दोस्तों। आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान की भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण की रचना की थी दोस्तों। इन्हें ही जनक माना जाता है, या फादर ऑफ संस्कृत व्याकरण किसे कह सकते हैं? तो संस्कृत ग्रामर का यही हो जाते हैं क्या? पाणिनि। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने स्वर तथा व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीजगणितीय के सूत्र से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम लघु सूत्र लगभग 3000 साल पहले की थी। जैसे व्याकरण की रचना लगभग कब से हुई थी? तो 3000 साल पहले, अब से 3000 साल पहले स्टार्ट हुई है दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी है, जो छोटा छोटा जैसे चोट किया जा रहा है, जैसे क्लास 6 का बच्चा है तो वो तो एक बैग उन लोग को डीप में पढ़ाने लगेगा तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह हल्का हल्का चोट दे करके बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि देखिए विचारक कैसे क्या थे, कौन कौन, पहले बताया जा रहा है कि कौन कौन विचारक थे। जैसे क्लास 7 में जाएंगे तो उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, 8 में जाएंगे तो और स्टैंडर्ड होगा, 9th 10th 12 में जाते हैं। अच्छी तरीक़ा से आप उस टाइम उसे संभालने, भार जो भी होगा तो उसे आप संभालने के योग्य हो जाएंगे और उसे समेटने का योग्य हो जाएंगे। अभी ये तो छोटा छोटा है, तो अभी छोटा छोटा के बारे में सिर्फ नॉलेज दे रहा है कि हाँ देखो ये थे ये थे ये थे। ठीक है। अभी हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ लिए? भगवान बुद्ध के बारे में पढ़े, पाणिनि के बारे में पढ़े, शंकराचार्य के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जैन धर्म है तो अभी जैन धर्म के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज दिया जाएगा। तो वही आइए मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताता हूँ। आइए देखते हैं।
इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्तमान महावीर के नाम से अपने विचारक का प्रयास किया। जैसे अभी मैं आपको बताया था कि जैन धर्म के जो विचारक थे एक महावीर थे, उनको 12 वर्ष तपस्या, कठिन तपस्या किए थे, तो जाकर के उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ध्यान रखिएगा महावीर का नाम क्या था, तो वर्धमान था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो थे, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ था, ठीक है। देखते हैं आगे। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल की एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल में थे और भगवान बुद्ध जो थे वह भी क्षत्रिय कुल के थे। और वह भगवान बुद्ध जो थे वह किस कुल के थे, तो वह शाक्य कुल के थे। और इनके बारे में, महावीर के बारे में पूछा जाए कि किस कुल के हैं, तो ये लिच्छवी कुल के हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कुल पूछता है कभी कभी एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ा है। अध्याय 6 में मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था। आगे देखते हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। जैसे भगवान बुद्ध भी लगभग 30 वर्ष के उम्र में ही घर गृह त्याग किए थे, और महावीर स्वामी भी 30 वर्ष के उम्र में ही गृह त्याग किए थे। 12 वर्ष तक उन्हें कठोर और एकाकी जीवन व्यतीत किया और उन्हें ज्ञान, जैसे तो मैंने अभी बताया अभी जब बताया कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष कठिन तपस्या किए थे, और भगवान बुद्ध जो थे वह 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे, जिनसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपने घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ अनुयायी शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप में प्रचलित है। प्रचलित क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृत, मागधी और मागधी कहलाती थी। जैसे जो महावीर की शिक्षा थी दी जाने वाली, वह क्या थी, तो ये प्राकृत और मागधी भाषा थी, ठीक है। और इन्होंने बता रहे हैं कि कौन से नियम दिए थे, तो वो सत्य और अहिंसा के नियम पालन करने के लिए बताए। और उन्होंने कहा, जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी जीव को हत्या करने का अधिकार नहीं है। एक तरीका से ये मैं बता सकता हूँ आपको कि समझाने के लिए कि किन्हीं को अधिकार नहीं है, और सभी जीव जो है वह जो जितना भी जीव जंतु है वो सभी को जीने का अधिकार है। तो वही महावीर स्वामी बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था तथा न तो चोरी करने की उन्हें सख्त हिदायत थी, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित कुछ त्याग देना पड़ता था। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, महावीर के जो अनुयायी होते थे उन्हें भोजन के लिए भीख मांग करके, जो भिक्षा होता है वह मांग करके जीवन बिताना होता था, और वह इनका पालन सदा और ईमानदारी से करना होता था, ठीक है दोस्तों। और चोरी करने पर का भी कोई अधिकार नहीं था, और ब्रह्मचर्य जीवन का इसमें पालन करना होता था। और ये लास्ट में कह रहे हैं, जो वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था उन लोग को। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैन का इसमें है एक शाब्दिक अर्थ है। जैन शब्द का होता है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपसे कमेंट में पूछा था कि बौद्ध बुद्ध मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। जैन का तो इसमें दिया हुआ है, बुद्ध का हम आपको अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए
ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। जैसे इसमें दोस्तों इनका जो नियम था वो बहुत ही कठिन नियम था, क्योंकि देखिए दोस्तों आजकल के जीवन में कोई भी वस्त्र बिना वस्त्र अगर त्याग देगा तो ठंडा हो गई, गर्मी हो गई, ये सब तो उन लोग को सहन नहीं कर पाएगा और जीवन यापन करने में भी कठिनाई होगा। जैसे भीख मांगने के लिए, तो भीख मांगने कोई देगा नहीं देगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, आप तो देखते ही हैं। तो वही इसमें बोल रहा है। आइए आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। मुख्यतः व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना होता था। बाद में सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा की कई शताब्दी तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1,500 साल पहले गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैसे इसमें कह रहा दोस्तों, जैसे उन लोग को अभी मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें जैन धर्म में बताया गया कि किसी भी जीव जंतु को मारने का अधिकार नहीं था, तो अब किसान लोग जो है, किसान लोग कैसे उन लोग का पालन कर सकते थे, क्योंकि किसान जब खेत जोतते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो लोग तो कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो उनका तो मृत्यु होना तय ही है। और वही बता रहा है कि जैन धर्म का विकास कहाँ कहाँ हो गया था, ये बता रहा है इसमें। जैसे उत्तर भारत के कई हिस्सों में, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया था और उनका जो अनुयायी धर्म था वो सब मौखिक रूप से ही ले रहे थे, ठीक है। और वर्तमान में जैन धर्म की शिक्षा लगभग कितनी साल पुराने हैं, तो 1,500 साल पहले गुजरात के बल्लभी नामक स्थान से मिला है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। संघ के बारे में हम लोग जानेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर से त्याग करने वाले लोगों को के साथ एक साथ रह सके। जैसे संघ इसलिए बनाया गया था दोस्तों, जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे, दोनों का ही मानना था कि घर में रहकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है, और उनके लिए एक साथ रहने के लिए ही संघ का एक निर्माण किया गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ मिलता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके नियमों का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नियमों का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो वो विनय पिटक में है। आगे देखते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्री रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदार की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को अपने लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि उस संघ में प्रवेश करना सबको मतलब प्रवेश सब जितना भी है वह सब कोई प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन जो स्त्री लोग हैं उनके अपने पति से होना, पति से आपको पहले एक बार पूछना, अनुमति लेना पड़ता था। और फिर जो बच्चे लोग हो गए, छोटे बच्चे, उन्हें अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। और उसी तरह अपने जो दास है वो अपने स्वामी से पूछ करके प्रवेश ले सकते हैं। उसी को इसमें बताया गया है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन बिताते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर तथा गांव में जाकर भीख मांगा करते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया। आम लोग को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे जो संघ में प्रवेश ले लिए हैं उन्हें एक निश्चित समय में फिक्स किए हुए होंगे कि गांव में जाकर के यहाँ से भिक्षा लेना है इस टाइम और एक दूसरे की सहायता करना है।
ठीक है। जैसे अब भिक्षा मांगने गया दोस्तों, जो किन्हीं को नहीं मिला तो उनका सहायता भी करना उनका फर्ज है, या फिर रास्ते में अगर कोई मिल गए जो असहाय है तो उनका हेल्प करना उन लोग का फर्ज था। आगे देखते हैं। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। जैसे अब एक जगह लोग रहते हैं तो वहाँ कभी कभी तो हो जाता है मनमुटाव या फिर झगड़ा, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो वही निपटनाने के लिए आपस में प्रायः बैठक करके चर्चा करते थे। आइए आगे देखते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोग ने बुद्ध शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी और मजदूर, ये सब जो हैं वो सब अधिकतर लोग संघ में प्रवेश किए थे। ठीक है, आगे और इसमें कह रहा है कि वहाँ जो संघ में अपने जीवन यापन जो बिता रहे थे उसको कविता के रूप में वर्णन भी कुछ किया मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं डिटेल करने की कोशिश करता हूँ। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा काले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित यह गुफा है। भिक्षु भिक्षु इन्हीं शरणों में स्थल रहकर ध्यान किया करते थे। जैसे देखिए दोस्तों, यह जो है वहाँ के उस टाइम जो संघ में प्रवेश किए थे इसी में उन लोग ध्यान किया करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, विहार, विहार मतलब होता है दोस्तों रहना। ठीक है, विहार मतलब रहना, और विहार जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल होता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उन्हीं को देखे, जैसे बिहार मतलब अभी मैं जस्ट अभी बताया आपको कि रहने जो बौद्ध लोग जो होते थे उन लोग रहने वाले स्थान को बिहार कहा करते थे। ठीक है, और वर्षा में जो उन लोग को चलना कठिन हो जाता था तो कहीं ना कहीं एक जगह तो रुकना पड़ता ही था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उसके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और तथा बाद में निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, तो उन लोग एक अस्थायी पहले निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोग अस्थायी बनाना स्टार्ट कर दिए। और वो शुरू में तो वो लकड़ी के बनाते थे क्योंकि अस्थायी रहते थे। जब अस्थायी रूप लेना स्टार्ट कर दिया तो वो ईंटों के बनाना स्टार्ट कर दिए। आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। जो पश्चिमी भारत है दोस्तों, जैसे ये हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी भारत में कौन कौन आ सकते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, ये सब आदि आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बिहार है वह पहाड़ को खोदकर बनाया गया। जैसे यहाँ भी देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के यह एक खंडर है, जैसे यहाँ पे लिखा गया था वर्तमान महाराष्ट्र में है, तो वही महाराष्ट्र में यह एक गुफा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञान होता है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या क्या ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों से मिलने के लिए नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब कुछ त्याग देते थे। जैसे इसमें बता रहा दोस्तों, जब महासागर में नदियां मिल जाती, जैसे गंगा नदी जब महासागर में मिलती है तो जब तक वह धरती पे है, एक जगह से खुद रास्ता तय करके जा रही है, तब तक तो उसका नाम गंगा होता है। लेकिन जैसे ही वह महासागर में विलीन होती है, मिलती है, तो उसका नाम तो वहाँ पे चेंज हो जाता है, डायरेक्ट होता है क्या है, तो वो महासागर है, सागर है, ये हो जाता है। तो उसी तरह के जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये सब जो भी है, उसमें जब संस्था में आ जाते थे लोग, प्रवेश कर जाते थे, तो उसका जाति, धर्म, परिवार, ये सब जितना भी होता था दोस्तों, वो सब
छोड़ देते थे, उनका सब कुछ नाम नहीं दिया गया है, बस उनका क्या, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है, ये बौद्ध धर्म के उपासक है, जैन धर्म के उपासक है, ये नाम दिया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसे बदले में भिक्षुणी ने लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे। जैसे जो भी तो लोग, जो राजा होते थे, धनी व्यक्ति होते थे, वो लोग कुछ भूमि दान में दिया करते थे, तो उसमें ही बौद्ध विहार का निर्माण किया करते थे। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट अध्याय में हम लोग 10th अध्याय में हम लोग इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार आश्रम व्यवस्था, एक बार आश्रम व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। जैसे जिस टाइम इसमें बता रहा है, जिस टाइम जैन और बौद्ध का लोकप्रिय हो रहा था, उसी टाइम ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किए थे। आइए देखते हैं। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें बता रहा है, इस लाइन का वाक्य हुआ जो आश्रम, आश्रम मतलब हम लोग क्या कहते हैं, आश्रम मतलब जहाँ पे रहा जा सकता है वही हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसमें बता रहा है ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान को ही नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण से थे, जो वहाँ पर रह करके जीवन भर व्यतीत करते थे, उन्हीं को हम आश्रम कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी नामक 4 आश्रमों का व्यवस्था की गई है। जैसे जो चरण हुआ दोस्तों, एक चरण, जैसे ब्रह्मचर्य हुआ एक चरण, दूसरा हुआ गृहस्थ, तीसरा चरण हुआ वानप्रस्थ, चौथा चरण हुआ सन्यास। तो यह 4 आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम का मतलब ये हुआ इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से एक अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। जो मतलब ब्रह्मचर्य था दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें सिर्फ वेदों पर अध्ययन ही किया जाना चाहिए था, और उस टाइम सादा जीवन व्यतीत करना होता था। आगे देखते हैं। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करना होता था। अंततः सब कुछ त्याग कर उन्हें सन्यासी बना होता। जैसे गृहस्थ जब में प्रवेश करते थे दोस्तों, तो गृहस्थ में वो उन्हें विवाह करने का अनुमति मिलता था, और वानप्रस्थ में उन्हें जंगल में रहकर साधना, तप, ये सब यज्ञ वगैरह करना होता था, और फिर लास्ट में सन्यासी बनना होता था। सन्यासी बनने का अर्थ इसको मतलब हुआ कि लोगों को अब तुम जाकर के शिक्षा दो, दूर दूर जाकर के कहीं इधर कहीं उधर, आपको एक जगह रुकना नहीं है, आपको सिर्फ शिक्षा ही देना है। सन्यासी जीवन उसी को कहते हैं, और आपको सन्यासी जीवन में ही आपको दूसरे से मांग करके ही खाना होता था दोस्तों। आगे देखते हैं। आश्रम व्यवस्था में लोग को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया था। जैसे आश्रम व्यवस्था था, इसी के लिए लाया ही गया था ताकि लोग अब ध्यान लगाने की कोशिश करें। ठीक है, देखते हैं आगे। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। जैसे उस टाइम में जो गर्ल्स लोग थे, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दिया जाता था दोस्तों। देखते हैं, एक क्वेश्चन है दोस्तों, संघ के जीवन से आश्रमों को यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। जैसे इसमें क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो संघ के जीवन था दोस्तों, वह आश्रमों के व्यवस्था से किस तरह भिन्न होता था। जैसे संघ में प्रवेश होता था, उसके बारे में कुछ लिखना है आपको दोस्तों, और जो आश्रम है, आश्रम जीवन में, उसमें आपको कुछ डिफरेंट बताना है दोस्तों। यहाँ किन किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी 4 वर्णों का एक आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। जैसे आपको मैं समझाया दोस्तों, उसके बारे में आप समझ करके इसमें आप लिख सकते हैं। 4 वर्णों का जो उल्लेख था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और सन्यासी था,
तो इसी बारे में आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों अनन्य में देखते हैं, एटलस में ईरान को ढूंढो। जैसे देखिए दोस्तों, हर बार एक बार तुर्की को ढूंढने के लिए कहा, एक बार यूनान को ढूंढने के लिए कहा, ग्रीस को ढूंढने के लिए कहा। तो इसी तरह आपको एटलस में आपको ईरान को ढूंढने के लिए कह रहा है इस बार। आगे देखते हैं, जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुष्ट्र जो थे एक ईरानी पैगंबर थे। पैगंबर किसको कहा जाता है दोस्तों? जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पंडित जी को क्या कहा जाता है? एक पंडित होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं। तो उसी तरह पैगंबर किसे कहा? जो भगवान के दूत को एक तरीका से कह सकते हैं। आगे देखते हैं, उनकी शिक्षाओं का संकल्प ज़ेंदावेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। देखिए दोस्तों, जरथुष्ट्र की जो संकल्पना है उन्हें ज़ेंदावेस्ता नामक ग्रंथ में मिलेगा दोस्तों। ज़ेंदावेस्ता की भाषा तथा इनके वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग सब धर्म तो एक ही है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत ऊपर और थोड़ा बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो वही इसमें जो भी उनका रीति रिवाज है उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। आगे देखते हैं, जरथुष्ट्र की मूल भाषा मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार सद्वचन सद्कार। देखिए दोस्तों, जरथुष्ट्र की जो मूल भाषा थी सद्विचार सद्वचन सद्कार। तो यह एक तरीका से हम लोग जैन धर्म से भी लिंक कर सकते हैं, बौद्ध धर्म से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, हे ईश्वर बल सत्य प्रधानता सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे डिटेल हिंदी में किया है। इसका अर्थ सद्विचार सद्वचन सद्कार, इसका हिंदी किया है, हे ईश्वर बल सत्य प्रधानता और सद्विचार हमें प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बनाने का कार्य कर सके। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। इसके बाद कुछ जरथुष्ट्रवादी ईरान से आकर गुजरात महाराष्ट्र के तटीय नगर में बस गए। वे लोग आज भी पारसी के पूर्वज होते हैं। जैसे ये JRD टाटा हुए दोस्तों, रतन टाटा ये सब हुए, वो सब पारसी हुए हैं, ठीक है। तो वो लोग किसके हैं जैसे किनके पूर्वज हैं? तो ये लोग जो गुजरात और महाराष्ट्र ईरान से जो आए थे और आकर के बसे थे, इनके ही पूर्वज हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ तो मैं आपको अध्याय 7 तक कंप्लीट किया, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले एक कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। उपनिषद के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध पूर्व थे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे। जैन ग्रंथों का उल्लेख लगभग 1500 साल पहले का है, ठीक है दोस्तों। ये दो महत्वपूर्ण तिथि है, ये दोनों आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें क्या क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कीजिएगा। बुद्ध ने लोगों को अपने विचारों का प्रयास करने के लिए किन किन बातों को जोर दिया है? जो मैं आपको समझाया था दोस्तों उस टाइम कि अपने विचार को प्रसार करने के लिए कि कौन कौन से बात बोले थे, वही इसको आपको कमेंट करना है दोस्तों। नेक्स्ट, सही और गलत ढूंढना है दोस्तों। ये तो आप लोग कर लीजिएगा ऐसे ही। जैसे फर्स्ट है, तो बुद्ध ने पशु बलि पर बढ़ावा दिया था, आप बताइए कमेंट में दिया था या नहीं। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो क्या यह सही है दोस्तों? आप बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कार्य का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या शिक्षा दी थी दोस्तों? कर्म का हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ता है या नहीं, यह बताना है। नेक्स्ट है घ दोस्तों, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी या नहीं दोस्तों? आप बताइएगा। अगर आप लोग सेशन अच्छे से देखे होंगे दोस्तों तो आप ये सब क्वेश्चन तुरंत कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, उपनिषद के विचारकों का मानना था आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। एक ही है दोस्तों, यह आपको बताना है, हाँ या ना। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद के विचारक किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? महावीर को जो प्रमुख शिक्षा थी उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। आओ चर्चा करें।
ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों एग्ज़ाम के, ये 6 क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ खास नहीं है दोस्तों। हाँ, कुछ खास नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अध्याय 8 देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा ही लगा होगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।